जय हिंद मेरे साथियों। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे नदी का थ्योरी से संबंधित सभी प्रश्न। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं नदी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो हमारे 78 प्रश्न होंगे। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और आपसे उम्मीद यही है कि आप भी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं हर एग्जामों में नदी से प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन से। देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। दोस्तों जो है भारत की जो है सबसे बृहत्तम नदी जो है वह कौन सी है। तो भारत की बृहत्तम नदी जो है ये हमारी गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल ये है कि कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। तो देखिए भारत में जो जिस नदी का उद्गम नहीं है दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत से निकलती है, तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए अगला सवाल यह है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय जो है अपवहन नदी का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घग्गर नदी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है। देखिए सबसे लंबी नदी अगर यदि बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी जो हमारी है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की होती है, जबकि 1495 किलोमीटर जो होती है लगभग समथिंग ये हमारे गोदावरी नदी की होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो दोस्तों बिहार में जो बहने वाली नदी है जिसका अमरकंटक में इसका जो उद्गम है दोस्तों ये है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी है जो अमरकंटक में बहती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि कौन सी नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि गंगा, गोदावरी और महानदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है। कौन सी घाटी? भ्रांस घाटी, यानी कि भ्रांस घाटी से कौन सी नदी होकर बहती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो भ्रांस घाटी से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, यानी कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनती है। तो दोस्तों ये है तापी नदी। कौन सी नदी है? तापी नदी है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है ये है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है। तो दोस्तों कावेरी नदी जो है निकलती है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कावेरी नदी निकलती है, यानी कावेरी नदी जो निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन ये गिरती कहाँ है। तो दोस्तों कावेरी नदी जो गिरती है, यानी यहाँ जो नदी खाड़ी में मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कावेरी नदी जल विवाद का मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, यानी कि कावेरी नदी का जो विवाद चल रहा है यह किन दो राज्यों में है। तो दोस्तों ये है कर्नाटक और तमिलनाडु में। कौन कौन से राज्य में है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु में है, जो दोनों राज्यों में कावेरी जल विवाद का जो है अभी तक बना हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है, यानी अमरकंटक से निकलती है। ऐसी कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। तो दोस्तों ये है नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14।
दामोदर नदी निकलती है, यानी कि दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो निकलती है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यानी कौन सी नदियां जो है जो हिमालय के पार से निकलती है? तो दोस्तों ये नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है यह तिब्बतीय क्षेत्र से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। यह जो है हिमालय को पार करते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी नदी है? यानी कि सिंधु की एक सहायक नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों ये है सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। यानी विश्व का सबसे विशाल जो डेल्टा का निर्माण करती है वह कौन सी नदी करती है? तो दोस्तों ये करती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो है सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों बिहार में एकमात्र ऐसी नदी बहती है सोन नदी जिसका उद्गम जो है अमरकंटक में है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मानस जो है किस नदी का उपनदी है? यानी मानस जो है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों मानस जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है, यानी कि भ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रांस घाटी से होकर बहती है। आपको एक बार बताए थे ये एक तरफ से विंध्याचल का पर्वत है और एक तरफ से सतपुड़ा का पर्वत है। दोस्तों इसी की जो एक गहरी खाई होती जो है, बीच में जो गहरी खाई है, इसी के होते हुए जो नर्मदा नदी बहती है इसी को भ्रांस घाटी कहते हैं। जिसकी जो है लंबाई कम होती है उसी को भ्रांस घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है? यानी कि उपर्युक्त में से दिया हुआ कूट को सही करना है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों अमरकंटक की नदियाँ से जो निकलती है ये नर्मदा, एक तो नर्मदा निकलती है, दूसरी पर जो है महानदी निकलती है, उसके बाद जो है दोस्तों ये सोन नदी निकलती है। यानी कि एक नर्मदा नदी हो जाएंगे, एक महानदी हो जाएंगे, एक सोन नदी हो जाएंगे, यानी 1, 2 और 4 हो जाएंगे। इसका सही आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। दोस्तों देखिए ये ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? यानी कि कौन सी नदी जो है अपने सबसे मार्ग ज़्यादा बदलती है? तो दोस्तों ये जो हो जाएंगे ये हमारे हो जाएंगे कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है किसको? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक जो है या दामोदर नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? यानी हिमालय को काटकर एवं बहकर जो आती है, यानी हिमालय से जो नदियाँ आती है वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों एक है ब्रह्मपुत्रा नदी है, उसके बाद सतलुज नदी है, उसके बाद जो है एक सिंधु नदी है। ये जो है हिमालय से आकर मतलब हिमालय को काटकर एवं बहकर बहने वाली नदियाँ हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? यानी रिफ्ट यानी कि भ्रांस घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों भ्रांस से जो होकर घाटी बहती नदियां हैं ये तो आपको पता ही होगा कौन सी नदी है। ये हो जाएंगे नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो भ्रांस घाटी से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी हो जाएंगे ये हमारे गोदावरी नदी हो जाएंगे। कौन सी नदी हो जाएंगे? गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है? यानी कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है भारतीय राज्य के क्षेत्र में नहीं हुआ है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है यह भारतीय क्षेत्र से उत्पन्न नहीं होती है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र जो है भारतीय में नहीं है? यानी कि वह कौन सी नदियाँ जो है जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं होता है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा जो है अमरकंटक में होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, किसका उद्गम भारत में नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये देखिए, रावी ब्यास भी निकलती है भारत में, चिनाब भी निकलती है भारत में, रावी भी निकलती है भारत में, लेकिन सतलुज जो है यह भारत में नहीं निकलती है, यह भारत के बाहर से निकलती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है किसके सिवाय? यानी कि जो है नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, हमको ये छांटना है। तो देखिए यह जो है अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल ये भी सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर जो है महाकालेश्वर मंदिर नहीं स्थित है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएंगे ये हमारे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जबकि यह मार्बल बॉक्स के समूह के बीच बहती है, जिसको कहते हैं हम लोग रिफ्ट घाटी। यह इस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन बी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों ये अमरावती जो है कृष्णा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? यानी कि कौन सी नदियां हैं जो कच्छ के रनों में जो है जाके विलुप्त हो जाती है? तो दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताए थे लूनी नदी जो है गुजरात के कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, गंगा की सहायक नदियाँ नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी कि गंगा नदी की जो वर्णित किया गया है वो नीचे में प्रवाहित, मतलब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। यानी गंगा की कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ये क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ। अच्छा, गंगा की जो सहायक नदी है जो उत्तर की ओर जो है बहती है, तो दोस्तों ये है सोन नदी जो है उत्तर की ओर बहती है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं ये कौन कौन सी नदी हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कावेरी, गंगा और महानदी। कौन हो जाएंगे? कावेरी, गंगा और महानदी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है गंगा में जो कहाँ पे मिलती है दोस्तों? ये मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। दोस्तों एक तरफ से भागीरथी आती है, एक तरफ से जो है अलकनंदा आती है, और यही की संयुक्त धारा जो मिलकर जो बन जाती है दोस्तों गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ये गंगा नदी कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियाँ हैं ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, ये मानसरोवर झील हो जाएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। कावेरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो दोस्तों कावेरी नदी आपको पता होना चाहिए, ये महाराष्ट्र से होकर बहती है, तेलंगाना से भी होकर बहती है और एवं आंध्र प्रदेश में भी होकर बहती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी
प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, यानी कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे यमुना नदी। यमुना नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। यमुना नदी जो है गंगा के यमुनोत्री से निकलती है, तो ऑप्शन अमरकंटक से की पहाड़ियों से निकलती है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दामोदर, चंबल और सोन ये सब जो है पठारीय भागों से निकलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों ये जो बहती है ये नर्मदा नदी बहती है, यानी कि दो पर्वतों के बीच होती है, भ्रांश घाटी से होकर जो बहती है ये नर्मदा नदी बहती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी जो भारत की सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी है? तो दोस्तों ये है हुगली नदी है। कौन सी नदी है? हुगली नदी है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी किससे मिलती है? तो दोस्तों बेतवा नदी जो मिलती है यह यमुना से मिलती है। किससे मिलती है? यमुना से मिलती है, जबकि बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जो है मुख्यतः कुख्यात है? यानी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जो कुख्यात है वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों ये है कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार के कुर्सेला में आकर गंगा में मिलती है। दोस्तों यह जो है अपना मार्ग परिवर्तन करने में बहुत ही माहिर है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी मुख पर है? यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी मुख जो है किस नदी पर है? तो दोस्तों ये है हुगली नदी पे। कौन सी नदी पे है? हुगली नदी पे, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यानी पंजाब के निर्माण में जो है सबसे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों वो कौन सी नदी है? तो दोस्तों ये जो नदी है ये है सिंधु नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? ये सिंधु नदी है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिंद तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर बहती है? आपको बताए थे एक तरफ से ये बिंद पर्वत है, एक तरफ से ये जो सतपुड़ा पर्वत है, इसी के बीच जो है ये नदियाँ बहती है। तो दोस्तों ये नदी बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। इसी के बीच की घाटी को जो भ्रांश घाटी हम लोग कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? यानी कि कौन सी नदियाँ जो है जो अरब सागर में गिरती हैं? तो दोस्तों ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी ये गंगा नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएंगी। सिर्फ भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएंगे ये गंगा नदी होंगी, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएंगे ये गोदावरी नदी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रह्मपुत्र नदी पर निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। सहायक नदियों पर विचार करना है। तो दोस्तों पहले जो हो जाएंगे ये तीस्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एक नंबर पे जो तीस्ता हो जाएंगे, यानी पहले 2 हो जाएंगे। उसके बाद जो दोस्तों हो जाएंगे ये संकेश नदी हो जाएंगे। कौन सी नदी हो जाएंगे? संकेश नदी हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। उसके बाद जो हो जाएंगे दोस्तों ये सुबनगिरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुबनगिरी हो जाएंगे, यानी कि 3 हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये लोहित नदी हो जाएंगे, यानी कि 1 हो जाएंगे, यानी कि 2 4 3 1, यानी 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। अमरकंटक में कौन सी नदी उद्गम होता है? अमरकंटक में जो है कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों अमरकंटक में जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में यारलुंग जांगपो नदी के किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51।
निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो कौन कौन सी नदी है? तो दोस्तों ये नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी एक गंगा नदी भी हो जाएंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी भी हो जाएंगे, गोदावरी नदी भी हो जाएंगे, महानदी, कृष्णा और कावेरी। दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए और ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और ऑप्शन बी। दोस्तों इसको सही से आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन ए और बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा ये ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन डी, दोनों हो जाएंगे ए और बी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों एक तो हो जाएंगे एक हो जाएंगे इंद्रावती। कौन हो जाएंगे? एक इंद्रावती हो जाएंगे। दूसरा जो हो जाएंगे ये प्राणहिता हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, यानी 2 और 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? किसे जो है जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दोस्तों इसे जो है दामोदर नदी को कहते हैं। इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान में भारत के 2 महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है? जिनमें से एक जो है उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, जबकि दूसरी जो है अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों ये जो निकलती है नदियाँ, ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये अमरकंटक से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से ही निकलती है। ये अमरकंटक से निकलती है, एक उत्तर की ओर बह जाती है, एक पूर्व की ओर बह जाती है। तो ऑप्शन जो है इस प्रश्न का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो दोस्तों यमुना में जो नहीं मिलने वाली नदियां हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे सोन नदी। सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है। बाकी कैन, बेतवा, चंबल जो है यमुना में मिल जाती है, ये उसकी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने का घोषणा की गई वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों ये जो हो जाएंगे हमारे गंगा नदी हो जाएंगे, यानी कि ये पहले का जो है डाटा हुआ है। इस प्रश्न को जो है आप करेंट में बना लीजिएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो दोस्तों सबसे जो बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये है गोदावरी नदी का। कौन सी नदी का है? गोदावरी नदी का है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, हगरी सहायक नदी है किसकी? यानी हगरी जो है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये है तुंगभद्रा नदी की। कौन सी नदी की है? तुंगभद्रा नदी की, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। कोपली किसकी सहायक नदी है? वह है तो दोस्तों कोपली जो एक सहायक नदियां हैं ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा की। कौन सी नदी की है दोस्तों? ये है ब्रह्मपुत्रा की, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। खारी नदी जिसे अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो दोस्तों ये है खारी नदी जिसका अपवाह तंत्र का अंग है दोस्तों, ये है बंगाल की खाड़ी। तो जो है ऑप्शन डी आप कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। सतलज नदी का उद्गम है। तो दोस्तों सतलज नदी का जो उद्गम है यह जो है अमरकंटक से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। सतलज नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। दोस्तों कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो है आप सही आंसर ऑप्शन डी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों इसमें जो कथन दिया हुआ है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? दोस्तों कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल जो है आंध्र प्रदेश से होता है। दोस्तों इस कावेरी नदी का उद्गम स्थल नहीं होता है, तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ये ऑप्शन सी ही बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिंधु नदी का उद्गम तंत्र कहाँ से है? तो दोस्तों सिंधु नदी का आपको पता होना चाहिए। सिंधु नदी का जो उद्गम तंत्र है दोस्तों ये कैलाश पर्वतमाला से है। कहाँ से है? कैलाश पर्वतमाला से है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर
64। निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है? ये कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है? दोस्तों ये है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों, भागीरथी नदी जो निकलती है ये गौमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, नदियों में से किसको दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जो है दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, गंगा नदी की सहायक नदियों पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी की जो पश्चिम से जो पूर्व की जो सही हो जाएंगे ये यमुना हो जाएंगे, उसके बाद घग्गर हो जाएंगे, उसके बाद सोन हो जाएंगे, उसके बाद गंडक हो जाएंगे, उसके बाद कोसी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए ही जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। दोस्तों इस सही कूट को चुनना है और इसमें जो है आंसर लगाना है, यानी कि जो है सहायक नदियों को हमको चुनना है। तो दोस्तों इसको आप जो है चुनना पड़ेगा। कैसे चुनेंगे देखिए, कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं ये है भीमा नदी। कौन सी नदी है? भीमा नदी। तो देख लेते हैं कौन कौन सा। देखिए ऑप्शन ए में ही, अच्छा ए और सी में भी दिया हुआ है, देख लेते हैं, ऑप्शन को छांटते जाएंगे। उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्रा नदी की जो सहायक नदियाँ हो जाएंगे ये तीस्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तीस्ता हो जाएंगे। उसके बाद जो हो जाएंगे दोस्तों गोदावरी नदी का जो है ये हो जाएंगे चंबल नदी। यमुना का जो हो जाएंगे, गोदावरी का जो हो जाएंगे ये इंद्रावती हो जाएंगे। यमुना का जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे चंबल नदी। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आप एक कॉपी कलम पेज ले लीजिएगा और उस पर भी पेन और कॉपी ले लीजिएगा, उस पर भी आप लिख के आप मिला लीजिएगा कौन सा सही आंसर होगा। मुझे लग रहा है कि ये ही इसका सही आंसर है, तो हमने ये टिक कर दिए हैं। आप भी एक बार थोड़ा सा कंफर्म हो लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों उड़ीसा में जो अपनी डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों ये करती है महानदी। कौन सी नदी करती है? महानदी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों दूधगंगा नदी जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो दोस्तों ये सिंधु नदी का भी है, एक सतलज नदी का भी है और एक जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का भी है, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी नदियां जो है मानसरोवर झील से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यानी कौन सी नदी जो है हिमालय से परे की नदी है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे सतलज नदी। कौन सी नदी हो जाएंगे? सतलज नदी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएंगे, इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी का स्रोत है। यानी इंदौर के समीप जो स्थित जो है जानापाव पहाड़ी जो है किस नदी का स्रोत है? तो दोस्तों ये है चंबल नदी का स्रोत। कौन सी नदी का स्रोत है दोस्तों? ये चंबल नदी का स्रोत है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सी नदी सिंध सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ये नर्मदा नदी हो जाएंगे, यानी भ्रांस घाटी से होकर बहती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को उनको बेसिन में घटते क्रम आधार पर सही अनुक्रम कीजिए, यानी आकार के आधार पर जो इसको सही क्रम करना है।
तो दोस्तों ये हो जाएंगे नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर लगा लीजिएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 को मिलाना है, यानी कि जो है यह इसकी सहायक नदियाँ दिया हुआ है और इसको हमको ये कहाँ से निकलती है इसको हमको बनाना है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी जो निकलती है ये मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील से निकलती है। तो दोस्तों इस ऑप्शन में जो है मानसरोवर झील का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ये ऑप्शन डी बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है, यानी कि कौन सी नदी जो है भूमि में समाहित हो जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी बाह जो है यह कौन सी नदी का है? तो दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए, ये गंगा नदी की है। कौन सी नदी की है? गंगा नदी की है, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हम नदी से जो प्रश्न किए हैं वो 78 प्रश्नों का किए हैं, डिस्कशन किए हैं नदी का, जो संपूर्ण नदियों का क्वेश्चन था। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जो हम किए थे इसका थ्योरी किए थे और इसका हम MCQ किए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,